मैट्रिसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। तो अ सेट ऑफ m इंटू n नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड m इंटू n मैट्रिक्स। कोई भी एक सेट है ऑर्डर जिसका m इंटू n नंबर्स है, वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है, जहाँ पे m क्या है? रो, और n क्या है? कॉलम है। अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A इक्वल टू A11, A12, A13 और A1n, n तक ले लिया। ऐसे ही लेंगे A21, A22, A23 और कहाँ तक लेंगे? A2n तक। ऐसे ही A31, A32, A33, इसको कहाँ तक लेंगे? A3n। ऐसे हो जाएगा M1, M2, M3 और Mn। ये क्या है? हमने एक मैट्रिक्स A ले लिए। ये एक मैट्रिक्स A है और इसका ऑर्डर क्या है? m इंटू n, जहाँ पे m क्या है? m क्या है? नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या है यहाँ पे? कॉलम। A11, A12, A13 और A1n। ऐसे A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n और AM1, AM2, AM3, AMn। ये क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसका ऑर्डर m इंटू n है, m जहाँ पे रो है और n जहाँ पे कॉलम है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट आएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है? ओनली एक रो होती है। कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली एक रो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 and 3। ये क्या है? एक रो मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 2, क्योंकि इसमें रो एक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 5, 8। ये भी एक रो मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 1, 2, 3, 4। इसमें क्या है? 1 इसमें रो है और कॉलम कितने हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम है और रो कितनी है? 1 है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका 1, 0, 5। इसमें क्या है? इसमें रो तो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं? 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3। अगर हम ऐसे ही n तक ले ले A11, A12, A13, A1n, तो ये क्या है? ये एक रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू n। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रो मैट्रिक्स। अब अगर आप कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल 1 and 3। 1 and 3 में रो तो क्या है? 2 है, R1, R2 और कॉलम कितना है? 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका 2, 4 and 5। इसमें रो कितने हैं? 1, 2 एंड 3। कॉलम कितना है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे ही A11, A12, AM1, ये कितना है? m इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इन इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें जो नंबर ऑफ रो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, इक्वल टू कॉलम्स। अब लिखते हैं इसके एग्जाम्पल। स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल क्या हैं, 2, 3, 1 और 2। ये क्या है, एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 1, 2, 3। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर का। ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या है, एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और डिस्कस करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो नंबर ऑफ रो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। इसका हम एक एग्जांपल करते हैं। से हमने ले लिया 2, 2, 5, 7, 1, 3, 4। ये क्या है, एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, रो ज़्यादा हैं कॉलम से। रो कितने हैं, R1, R2, R3। इसमें 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2, C1 एंड C2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले रो लिखते हैं, कितने रो हैं 3 इंटू, फिर कॉलम लिखते हैं, कितने कॉलम है 2। तो एक 3 इंटू 2 कॉलम 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ कॉलम से। नल और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और जीरो मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जीरो और नल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके जो होल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है और ये भी क्या है, एक ज़ीरो मैट्रिक्स है और ये भी क्या है, एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जिसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब है स्केलर मैट्रिक्स। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, तो उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल ऐसे 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3। ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1, 0, 0, 1। ये क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और ये क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। 1, 1 है, इसके 3, 3 हैं। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal if A and B have the same order and their corresponding elements are equal। इक्वल मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, दो मैट्रिक्स, कोई भी हम दो मैट्रिक्स ले लेंगे, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। लेट किया हमने A, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। A इक्वल टू ले लिया 4, -2, 13 एंड 9। एंड मैट्रिक्स B ले लिया
4 -2 13 एंड 9। तो जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो ये क्या है, ये एक इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके जो एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो सेम होने चाहिए। 4 4 13 13 -2 का -2 9 और 9 ये सेम है और इनके ऑर्डर सेम है। तो वो क्या है, एक इक्वल मैट्रिक्स है।